Hi everyone, all you are welcome on the digital platform of श्री मंगलम स्कूल। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम सब लोग जो अपनी मंगलम स्कूल है वो सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी और आपकी नवोदय इनकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस दिए इंडिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नाम है। तो अपन एक शुरुआत करें, सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको घर बैठे ही हेल्प मिल सके, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन उनको दे सकें। तो हम यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं जो आपकी सैनिक स्कूल की जो एग्ज़ाम कंप्लीट होती है ना तब तक चलने वाली है। और इसके अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसके अंदर पूरा थॉटिकल पार्ट एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट है वो रह ना जाए, आप लोगों को सारी चीज़ें उसमें मिल जाएं और आपका बहुत ज़्यादा इस हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज़ जो सैनिक स्कूल के अंदर। तो चलें करें शुरुआत, लेके गणेश जी का नाम स्टार्ट करते हैं। ओके, होप यू आर ऑल सिटिंग विद योर नोटबुक एंड पेन। ओके ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहला, विच लाइन ऑफ लेटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स। पहला क्वेश्चन आपका है कि वो कौन सी लाइन है जो इंडिया को दो इक्वल हाफ्स के अंदर, यानी इंडिया को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड कर रहा है। कौन सा लेटिट्यूड? ऑप्शन है इक्वेटर। तो इक्वेटर तो हमें पता है अर्थ को डिवाइड करता है दो पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ, ये मतलब सदर्न हेमिस्फीयर से गुजरती है, जो ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल आपको पता है 66.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ के अंदर है। ये अपने को ध्यान देना है। तो देखो समझो, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन यहाँ पे ग्लोब वाली कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। देखो अपन एक बार, ये जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ के जो बीचों बीच से जो लाइन है, जो अर्थ को दो पार्ट में, जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हो जाएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात क्लियर है? नीचे वाला हो गया अपना सदर्न हेमिस्फीयर। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो लाइन है जो बीच से पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, या फिर इसको आप बोल सकते हो 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसके ऊपर 90 लेटीट्यूड्स हैं और नीचे भी 90 लेटीट्यूड्स है। अब यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में जो लेटीट्यूड है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ वाला जो लेटीट्यूड है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को बीचों बीच दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के अंदर 8 स्टेट से गुजर रहा है। ये बात भी अपने को याद रखना कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? 8 स्टेट से गुजरता है ये भारत को। एक क्वेश्चन इसके साथ में और याद रखोगे कि 23.5 जो साउथ है, वो जो लेटीट्यूड है वो गुजरता है ऑस्ट्रेलिया से। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कहां से गुजरता है? कौन सी कंट्रीज को दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करता है? ये करता है बेटा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो आपका ऑप्शन यहां पे क्या सही हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, पणजी इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? पणजी पूछा है। सबसे मेन चीज तो आपको ये याद रखना है कि देखो ऑप्शन में है केरला, तो केरला तो हमें पता है इसकी कैपिटल तो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। अगर कर्नाटक की बात करूं तो क्या हो जाएगी? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या बोलते हैं बेटा? सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया। सबसे ज्यादा जो IITs हैं, कंपनीज हैं, वो आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिलेंगी, इसलिए भारत की सिलिकॉन वैली है। और इंटरनेशनल जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है? अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया में। ये ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु। केरला की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और केरला के बारे में एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि केरला जो है यहीं पे साइलेंट वैली है और भारत, इंडिया का जो स्पाइस हब है वो केरला है। वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो सबसे ज्यादा जो मसाले इंडिया के लेके गया था वो कहां से लेके गया था? करेला से। कार्डेमम हो गया, क्लोव हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये सारे मसाले सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है करेला। ध्यान रखोगे इस बात को। महाराष्ट्र का तो हमें सबको पता है कैपिटल क्या है? मुंबई है।
और मुंबई को अपन क्या कहते हैं, बॉलीवुड सिटी। हमारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश है, मुंबई के अंदर। और मुंबई हमारी भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाती है, यानी ये वो कैपिटल है जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आया हमारा पणजी। गोवा हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज, और पणजी जो है वो कौन सी रिवर के किनारे है, मांडवी रिवर के किनारे है, ये भी याद रखना। पणजी कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। बात बांग्लादेश के साथ में हो रही है। और याद रखना हमारा जो इंडिया है उसके जो टेरेस्ट्रियल नेबर्स है वो 7 हैं। इंडिया के कितने जो है जो लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं वो कितने नेबर है, 7 हैं। 7 में याद रखना वेस्ट के अंदर पाकिस्तान हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, फिर चाइना, नीचे नेपाल चाइना के नीचे भूटान, फिर आपका ईस्ट के अंदर म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो सबसे पहले मेन चीज तो ये याद रखने की बांग्लादेश कौन सी साइड में बॉर्डर बनाता है इंडिया के, तो ये याद रखना, डायरेक्शन याद रखने की। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन है ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट में। बांग्लादेश कौन सी साइड में बॉर्डर बनाता है, ईस्ट के अंदर। क्लियर है। दूसरा मेन चीज ये याद रखना कि इंडिया की जो टोटल जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, टोटल जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर। और इस 15,200 किलोमीटर के अंदर अकेला बांग्लादेश जो है वो अकेला कितनी बनाता है बेटा, बांग्लादेश अकेला बनाता है 4,096 किलोमीटर बाउंड्री। 4,096 किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है 4,096 किलोमीटर। अब देखो बांग्लादेश क्या था, पहले ईस्ट पाकिस्तान था और हमारे बंगाल से अलग हुआ है। बंगाल का ही वेस्टर्न पार्ट अपन वेस्ट बंगाल बोल देते हैं, बांग्लादेश है वो ईस्ट में है और उसके वेस्ट में क्या है हमारा वेस्ट बंगाल, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इसके साथ में जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन सा स्टेट बना रहा है, वेस्ट बंगाल बना रहा है बांग्लादेश के साथ में। और 2,000 किलोमीटर के नियरली अप्रोक्सीमेटली ये बाउंड्री अकेला बनाता है बांग्लादेश के साथ में। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, 2.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान देना है इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल जो एरिया है इंडिया का बेटा वो कितना है बताओ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और इस एरिया को अपन अगर मिलियन किलोमीटर में लिखें, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में लिखें तो 3.28 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं। बात क्लियर है। वही आपके ऑप्शन में मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक। ये हमने लिख दिया इंडिया का टोटल एरिया। अब थोड़ा सा यहां पे और चीजें ध्यान रख सकते हो कि इंडिया की जो अगर मैं बात करूं लेंथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर बात करूं ये लंबाई, ये जो यहां पे इंडिया का जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो सबसे नदन जो अपनी यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख। कौन सी है, लद्दाख। और लद्दाख में भी जो पॉइंट है जो सबसे नॉर्थ में है उसको अपन बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल सबसे नॉर्थ वाला जहां इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाती है कि वो इंदिरा कोल। नीचे आ जाओगे साउथ में, मेनलैंड का जो सबसे साथ में स्टेट है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का भी कौन सा पार्ट है जो सबसे साउथ में है, उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। इज इट क्लियर, कन्याकुमारी। और इधर ईस्ट के अंदर जो भारत का सबसे ईस्टर्न जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का वो स्टेट जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा, सनराइज होगा, वो कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहां होगा बेटा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरुणाचल प्रदेश, बोलो क्लियर है। और अरुणाचल प्रदेश का भी जो लास्ट विलेज है उसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है बेटा, कीबीथू। ये बात ध्यान में रखना। अगला जो लास्ट इधर वेस्टर्न स्टेट है वो भारत का कौन सा है, गुजरात है, याद रखना। और गुजरात के अंदर भी जो वेस्टर्न सबसे लास्ट में है उसको आप या तो सर क्रिक बोल दोगे या फिर गोहर मोती बोल दोगे। सर क्रिक बोल दोगे या फिर गोहर मोती बोल दोगे, जो सबसे लास्ट वाला स्थान है। अब थोड़ा याद रखना है कि नॉर्थ से जो लेकर साउथ तक इंडिया की जो लंबाई है
नॉर्थ से लेके साउथ तक की, वो कितनी है बेटा? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, सॉरी 3214 किलोमीटर। और याद रखना है, अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट जो इंडिया की लंबाई है, ईस्ट टू वेस्ट जो लंबाई है वो है टोटल, ये लंबाई ये 2933 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 2933 किलोमीटर। तो ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन है डिब्रूगढ़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़ जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन में दे रखा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल क्या है बताओ? ईटानगर, हमें पता है ईटानगर इसकी कैपिटल है। और अगर मैं बात करूं अगला स्टेट दे रखा है नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। और नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल कल्चरल फेस्टिवल भी याद रखना। असम, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और एक दे रखा है मिजोरम, तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। क्या कैपिटल है बेटा? आइजोल। बोलो क्लियर है? अब पूछा है कि डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो देखो असम जो है ना, असम के अंदर ही डिब्रूगढ़ लोकेटेड है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम के अंदर। और याद रखना ये जो डिब्रूगढ़ है, ये जो हमारे भारत का जो सबसे ओल्ड ऑयल फील्ड है, वो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड भी असम में ही है। भारत का जो जिसको कहते हैं ना डिगबोई आसाम, डिगबोई आसाम जो भारत की क्या है? सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। यानी सबसे पहले भारत के अंदर पेट्रोलियम कहाँ से निकलता था? ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है भारत की, और वहीं पे है डिब्रूगढ़। तो याद रखना आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम। डिब्रूगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है? असम के अंदर। क्लियर है? आगे चलें। विच इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड बाय 3 नेबरिंग कंट्रीज? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड कैपिटल बताना फटाफट? देहरादून। इंडियन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी कहाँ पे है? देहरादून में अंदर, याद रखना देहरादून। दून्स क्या होते हैं? जो हिमालय होता है ना, हिमालय के अंदर जो बीच वाली लेयर है जिसको अपन कहते हैं हिमाचल, मिडल हिमालय, और जो नीचे वाली आउटर लेयर है शिवालिक, उनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं उनको दून्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दून्स है। यानी एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि ये देहरादून कहाँ पे लोकेटेड है? हिमालय के अंदर लोकेटेड है। और किसके बीच में? मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में। क्लियर है? अब बात करूं मैं झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल क्या है बताओ? झारखंड की कैपिटल है रांची। और जहां से तुम महेंद्र सिंह धोनी को याद रखते हो, है ना, कैप्टन कूल, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। क्या है? गैंगटॉक। और अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। अब बात, क्वेश्चन क्या था? विच इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड बाय 3 नेबरिंग कंट्रीज? तो याद रखना वो स्टेट जो 3 कंट्रीज से लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब घिरा हुआ है 3 कंट्रीज से। तो हमारा जो सिक्किम है ना बेटा, इस सिक्किम के इस तरफ तो क्या है? ईस्ट में तो है भूटान। क्या है ईस्ट में? भूटान। ठीक है, ऊपर क्या है? चाइना। ऊपर है चाइना। और जो वेस्ट में है वो कौन सी कंट्री है? नेपाल है। तो देखो 3 कंट्रीज से लैंडलॉक्ड हुआ कि नहीं हुआ? नेपाल है इसका वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में चाइना, और ईस्टर्न पार्ट में भूटान। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? सिक्किम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? तो देखो बात करें बिहार, तो बेटा बिहार का तो हमें पता है, इसकी कैपिटल है पटना। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कौन से स्टेट में है? बिहार में। सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? तो क्या आंसर रहेगा आपका? बिहार के अंदर। सबसे पुअर स्टेट इंडिया का बिहार। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं है, सेंसस हुई नहीं है, अभी प्रोसेस में है। और 2026 के अंदर होने मतलब ये जिसमें कास्ट सेंसस भी हो रही है, कोरोना की वजह से 2021 में हुई नहीं, तो अभी भी अपन डाटा किसके मान रहे हैं? 2011 सेंसस के मान रहे हैं। तो बिहार की कैपिटल होगी पटना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और याद रखना उत्तर प्रदेश ही वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ में बाउंड्री बनाता है, यानी आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो भारत का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा व्हीट को प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश। याद रखना
25 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, जो बहुत सारी कंट्रीज से ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो उत्तर प्रदेश, जिसके प्रेजेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नमेंट है बीजेपी की। ओके, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और याद रखना, भोपाल भारत की क्लीनेस्ट कैपिटल है, सबसे ज्यादा क्लीन कैपिटल भोपाल ही है। और अभी 8वीं बार, लगातार 8वीं बार भारत की एट टाइम ये क्लीनेस्ट कैपिटल बनी है। और अगर क्लीनेस्ट सिटी पूछी जाए तो वो भी एमपी ही उसमें आगे रहेगा। एमपी का ही इंदौर सबसे, भारत का सबसे क्लीन सिटी डिसाइड हुआ है। इज इट क्लियर? बात करें राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल तो आपको पता ही है, पिंक सिटी जयपुर। और राजस्थान, जिसको अपन वीरों की भूमि कह के भी पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया? जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात है, इंडिया है, अपन देखो चारों डायरेक्शन बनाते हैं। 1 मिनट, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी इंडिया की, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब पूछ रहा नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, मान लो आप यहां से ट्रेवल कर रहे हो इंडिया के नॉर्थ से साउथ, तो ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 3214 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? ट्रेवलिंग करना पड़ेगा। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रहे हो इंडिया की, तो ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं एक्सटेंट पॉइंट्स की भी, यहां पे वो भी ध्यान रखना है आपको। अगर बात करूं सबसे नदर्न पॉइंट भारत का है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। कोल क्या होती है? घाटियां होती हैं जो पहाड़ियों के अंदर, और ये कहां पे है? लद्दाख में। इंदिरा कोल कहां पे है? लद्दाख में। और याद रखना, जो सदर्न पॉइंट हो जाएगा इंडिया का, वो कन्याकुमारी हो जाएगा। और कन्याकुमारी कहां पे है बेटा? तमिलनाडु में। तो ये जो दूरी मैं बता रहा हूँ, जो डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, वो डिस्टेंस किसके बीच में है? कन्याकुमारी और इंदिरा कोल के बीच में, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, एक्सप्लेन किया, यहाँ पे सर क्रिक, गुजरात वेस्टर्न स्टेट, और आगे क्या आ जाएगा तुम्हारा? किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश, जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, उनके बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया? कौन सी ऐसी कंट्रीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया? लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री अपने साथ में शेयर नहीं करता है? देखो, अफगानिस्तान, हाँ बेटा शेयर करता है, और याद रखना पीओके के साथ में शेयर करता है, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ में शेयर करता है, और सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। स्मॉलेस्ट का मतलब ओनली जो 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसमें अफगानिस्तान स्मॉलेस्ट बाउंड्री ओनली 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि भारत के साथ में सबसे कम लैंड बाउंड्री कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान। इज इट क्लियर? अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और काबुल रिवर फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि काबुल रिवर पे अफगानिस्तान डैम बना रहा है, और इससे पाकिस्तान के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है वो काबुल रिवर से मिलता है। काबुल रिवर वहाँ की लाइफलाइन भी है एक तरह से, और इस रिवर पे डैम बनाने का मतलब है कि पाकिस्तान को जो वाटर की सप्लाई है वो थोड़ी रेगुलेट हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और इंडिया ने तो मिर्ची लगाई रखी है सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी को रोक के, और अफगानिस्तान भी वही काम कर रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, भूटान। भूटान की कैपिटल आप याद रखोगे थिम्पू, जो भारत के साथ में बॉर्डर बनाता है। इज इट क्लियर? थिम्पू भूटान की कैपिटल है। और भूटान को अपन क्या कहते हैं बेटा? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और याद रखना, चाइना जो है उसके साथ में जो इंडिया का बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। अगला है थाईलैंड। थाईलैंड इंडिया के साथ में बॉर्डर नहीं बनाता है। थाईलैंड म्यांमार के साथ में बॉर्डर बनाता है। किसके साथ में बनाता है? म्यांमार के साथ में। तो थाईलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक, और वो हमारे साथ में कैपिटल लैंड बाउंड्री नहीं बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन थाईलैंड सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? अभी अपन ने रिसेंटली डिस्कस किया। याद रखना, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, क्योंकि सर मैकमोहन ने ही लाइन है ना उसको डिसाइड किया था, इंडिया बीच के बाउंड्री को डिसाइड किया था, तो मैकमोहन के नाम पे ही इसकी बाउंड्री का नाम पड़ गया मैकमोहन लाइन। दूसरी बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान। तो याद रखना, इंडिया पाकिस्तान पूछ ले, चाहे इंडिया बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी 1947 में क्या था? पाकिस्तान ही था। तो इंडिया बांग्लादेश और या इंडिया पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ ने इसको डिसाइड किया था, इसलिए रेड क्लिफ लाइन। तो ये याद रख लो कि इंडिया पाकिस्तान भी और इंडिया बांग्लादेश के साथ में भी यही बॉर्डर है। और एक बॉर्डर का नाम और याद रखना है, वो है इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर। और इंडिया अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है बेटा?
वो कहलाता है डूरंट लाइन। क्या कहलाता है? डूरंट लाइन। और याद रखना डूरंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इज इट क्लियर? तो यहां पे अपन ने पूछा मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन अपन किसके साथ में बनाएंगे? चाइना के साथ में। पाकिस्तान के साथ में क्या बनाएंगे? रेड क्लिफ लाइन। भूटान के साथ में इंडिया भूटान बॉर्डर, और नेपाल के साथ में इंडो नेपाल बॉर्डर। क्लियर? आगे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? देखो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के ईस्टर्न साइड के अंदर बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बे है। आपसे पूछ ले लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बे ऑफ बंगाल ही है जो इंडिया के पास में। और इंडिया में सबसे ज्यादा मानसून की जो बारिश होती है वो भी हमारे को किससे मिलती है बेटा? बे ऑफ बंगाल से मिलती है। और इस बे ऑफ बंगाल के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनको अपन बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये बे ऑफ बंगाल में भारत के ईस्टर्न यानी कौन से डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट बोलोगे या ईस्टर्न पार्ट में, पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्ट में। और इस तरफ जो वेस्ट के अंदर जो ओशियन है उसको बोलते हैं अपन अरेबियन सी। क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। अब अरेबियन सी जो है ना बेटा, याद रखना यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है भारत का, और उसको बोलते हैं अपन लक्षद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। दोनों को ध्यान रखना है। एक लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है याद रखना ये कोरल आइलैंड्स हैं। ओनली 36 आइलैंड्स है। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी है। ओनली 36 आइलैंड्स है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट यूटी है भारत की, और इसकी जो कैपिटल है वो है कावारती, याद रखना। और इसका एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। 36 आइलैंड है, आइलैंड टोटल 36 हैं, और एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं अपन पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर का भी नाम चेंज कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब पोर्ट ब्लेयर की जगह आप क्या बोलोगे? जो पोर्ट ब्लेयर को अभी नया नाम दे दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या नाम है? श्री विजयपुरम। तो ये भी याद रखना श्री विजयपुरम जो है वो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो चुका है। जो किसकी कैपिटल है बेटा? किसकी कैपिटल है बताओ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। बात क्लियर है क्या? और इसकी कैपिटल होगी अपने लक्षद्वीप की, क्या हो गई? कावारती। इज इट क्लियर? आगे चलें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज? कितने इंडियन स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जिन बनाते हैं? अब देखो यहां पे अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत के कितने स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं? 17 स्टेट्स। 17 इंडियन स्टेट्स हैं जो क्या बना रहे हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। 17 इंटरनेशनल किसके साथ में बना रहे हैं? पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, म्यांमार के साथ में, और बांग्लादेश के साथ में। और ये सातों कंट्रीज के साथ में ये हमारे जो 17 जो स्टेट है वो 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करते हैं। इज इट क्लियर? ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि 17 इंडियन स्टेट्स है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, यानी किसी दूसरे देश से बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स। इंक्लूडिंग आइलैंड्स बोला, ये बात बहुत गौर से सुनना है। देखो दो चीज ध्यान रखनी है, हमारा जो इंडिया है और कोस्ट, देखो कोस्ट लाइन की बात करूं मैं, कोस्ट लाइन किससे बनती है, समुद्र से बनती है, यानी पानी से बनने वाली जो बाउंड्री होती है, जो ओशियन से जो बाउंड्री बनती है ना, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। समझ रहे हो। अब ये कोस्ट लाइन के अंदर देखो, ये हमारे 9 स्टेट है इंडिया के जो कोस्ट लाइन बाउंड्री बनाते हैं, गुजरात से लेके कहाँ तक, यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक, ये 9 स्टेट है और ये बाउंड्री है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अभी मैंने अपन ने बताया कि यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में हमारे क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको अपन अंडमान निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये बाउंड्री भी तो कोस्टल बाउंड्री है, ये भी तो इंडिया की टेरिटरी है। तो ये अंडमान निकोबार वाली, और इधर कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स वाली बाउंड्री, इनको भी अगर अपन इंक्लूड कर लें इसके अंदर, ये बाउंड्री को भी यहाँ पे इंक्लूड कर ले, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार प्लस में ये 6100 किलोमीटर, ये और ये तीनों बाउंड्री इंक्लूड कर लें तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। याद रखना, अगर मेनलैंड की पूछे तो 6100 किलोमीटर, विद आइलैंड्स पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। आज के लिए बहुत है, और आप प्रैक्टिस करेंगे शानदार, और अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं कल। ओके, बाय, टेक केयर।